बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मार्केट की 2 दिन के बाद पॉजिटिव क्लोजिंग आई 186 की, बट वॉल्यूम थोड़े कम थे। उसके अलावा आईटी सेक्टर बार बार काफ़ी अरसे से मैं मेंशन करता रहा और अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी दिया बहुत से स्टॉक्स ने, स्टिल उसमें पोटेंशियल है। तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे दोबारा कि कौन से स्टॉक्स किन रेट्स पर हैं और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। प्लस एक और स्टॉक जिसने हमें रिसेंटली बहुत अच्छा गेन दिया था, आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट दिया था, उसमें दोबारा अब वो प्राइस आ गई है जहाँ पे री एंट्री हो सकती है, बायबैक हो सकता है और दोबारा से आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कहाँ पे उसको बाय करना है या एवरेज करना है, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले आ जाए मार्केट की तरफ। मार्केट आज अब वही रेंज हमने जो एक डिस्कस की थी कि एस 100 इंडेक्स की, आप देख लें वही एक रेंज, एक स्पैन 3,000 से 4,000 पॉइंट का चल रहा है। और उसी में मार्केट मूव करती है। जब थोड़ी सी चीज़ें काम डाउन होती हैं तो एक रिकवरी फेज़ आता है और उसके बाद अगर चीज़ें सस्टेन करें तो मार्केट थोड़ा सा एक अपनी स्ट्रेंथ शो करती है। बट अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई ऐसा इशू पॉलिटिकल इकोनॉमिक साइड पे आ जाता है कि मार्केट दोबारा से जो सा है वो फिर एक डिप पे चली जाती है। बट एट द सेम टाइम ये पूरा जो एक रेंज बन रही है, ये काफ़ी दफ़ा इस रेंज में अप एंड डाउन चलता रहता है मार्केट का भी, और स्टॉक्स भी अपनी एक रेंज बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छी स्विंग ट्रेड्स मिल जाती हैं। तो उसमें अगर आप राइट टाइम पे एंट्री लें और राइट टाइम पे प्रॉफिट टेकिंग करें या स्टॉप लॉस के साथ एग्ज़िट लें तो मेरा ख्याल है कि इस वॉलेटिलिटी में भी एक अच्छा गेन जो सा है वो आप कर सकते हैं साथ साथ। प्लस अच्छे स्टॉक्स में बाय करें, हमेशा लो साइड पे बाय करें तो उसको आप फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी टारगेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मार्केट देखें, ओवरऑल अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल साइड पे तो आपको पता ही है जो सिनेरियो चल रहा है। अब दो सिनेरियो बन सकते हैं आगे जाके कि या तो चीज़ें बड़े तरीके से हैंडल हो जाएंगी और जो भी सेटलमेंट होनी है ऑफ द रिकॉर्ड वो हो के चीज़ें जो सी हैं अल्टीमेटली स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी और कुछ इलेक्शन के ऊपर भी सेटलमेंट हो जाएगी और डेफिनेटली आर्मी चीफ की जो आगे फर्दर अपॉइंटमेंट होनी है वो भी जो सा है ईज़िली हो जाएगी। ऑन द अदर वे दूसरी तरफ ये है कि ये चीज़ें, ये लॉन्ग मार्च और ये तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो वो आगे जाके मज़ीद जो सा अगर चीज़ें हीट अप हुई खुदा न खास्ता तो फिर उसमें सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो सकता है। पर ज़्यादा चांसेस यही हैं कि उम्मीद है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और पावरफुल जो सर्कल्स हैं, मेरा नहीं ख्याल इससे ज़्यादा फर्दर इंस्टेबिलिटी जो सी है वो अफोर्ड कर सकता है पाकिस्तान, तो उस तरफ जाने देंगे। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। उस पूरे सिनेरियो में अगर देखा जाए तो अभी वो टाइम है जहाँ पर आप अच्छे स्टॉक्स को थोड़ा सा टारगेट कर लें और अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर लें। तो अगर ये चीज़ें आगे जाके सेटलमेंट की तरफ जाती हैं तो फिर एक अच्छी आप रैली मार्केट में देख सकते हैं। और यही जो न्यूज़ आपकी FATF से जो है वाइट लिस्ट में आने की, जिसका अभी तक आप कह लें कि इफ़ेक्ट प्रॉपरली मार्केट ने नहीं लिया, वो आने वाले दिनों में उसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में आपकी, क्योंकि बड़ी अट्रैक्टिव रेट्स पर हैं चीज़ें, प्लस जो सा ओवरऑल जब स्टेबिलिटी आएगी इकोनॉमिक साइड पे और पॉलिटिकल साइड पे डेफिनेटली जब आती है तो आपकी इकोनॉमिक चीज़ें भी ठीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मार्केट में पोटेंशियल बहुत है कि वो बड़ा इजीली आपका फिर 50,000 भी क्रॉस कर सकती है। लेकिन जब तक ये वॉलेटिलिटी रहेगी तब तक एक लॉन्ग टर्म रैली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट से, और इसीलिए तब तक आप स्विंग ट्रेड्स को एंजॉय करें और शॉर्ट ट्रेड्स के थ्रू अपना प्रॉफिट जो है वो सिक्योर करें, तो वो ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी है। बाकी कल के लिए भी अगेन अपने स्टॉक्स को फोकस करें और उसमें जो टारगेट हम डिस्कस करते हैं, जो बेस्ट बाइंग प्राइस पे चीज़ें आती हैं वहाँ पे आप टारगेट करके रखें। जैसे ही उस प्राइस को अगर कोई स्टॉक टच करता है तो वहाँ पे उसको बाय करें। इसी तरह हाई साइड पे जो एक टारगेट हमने रखे होते हैं, या आपको किसी भी स्टॉक में 10-15% का गेन मिलता है और आप देखते हैं कि वो अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर रहा है, तो वहाँ पे फ़ौरन आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें और उसी स्टॉक को आप फिर दोबारा टारगेट कर लें डिप पे बाय बैक करने का। तो इंशाल्लाह ताला इस स्ट्रेटजी के साथ आप सिक्योरली अच्छा प्रॉफिट गेन करते जाएंगे। तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले स्टॉक को, जिसने
अगर आपको याद हो प्रीवियस मंथ्स में हमें बड़ा अच्छा प्रॉफिट दिया और उसको हमने टारगेट किया था, और माशाल्लाह उसमें तकरीबन आप कह सकते हैं कि हमें 40% से ज़्यादा का जो है वो गेन मिला था। तो वो है जी मिचल्स। मिचल्स फूड, आप सबको याद होगा कि इसको काफ़ी अर्सा पहले जब ये 75 से नीचे था तो तब मैंने अपनी वीडियो पे मेंशन करना शुरू किया स्पेसिफ़िकली कि इसको आप बाय करें। इसका पूरा बताया कि इसका एवर हाई क्या है, इसका 1 ईयर लो क्या है, 1 ईयर हाई क्या है, नॉर्मल इसमें जो फ्लक्चुएशन आती है वो किस तरह आती है, और वो उस वक़्त तकरीबन आप कह लें कि मल्टीपल ईयर के लो के पास था। तो वहाँ से इसने फिर एक रैली बनाई बड़ी ज़बरदस्त, और ये 120 को भी इसने क्रॉस किया। वहाँ पर हमने इसका जो स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था और कहा था कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग है। उसके बाद दोबारा इसने डिप लिया, फिर 90 से नीचे आया, फिर वहाँ से इसने दोबारा से रैली बनाई 115 आई थिंक या 120 के पास दोबारा गया था। और उसके बाद अब दोबारा ये अगर देखें तो इस वक्त 82 पे ये ट्रेड कर रहा है। और जो रिसेंट इसकी जो रिपोर्ट आई अगर आप उसमें देखें तो जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो एक्नॉलेज कर रही है कि उनका एक काफ़ी टफ ईयर रहा, बट दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, या जो भी उनका सिस्टम में लूप होल्स थे या शॉर्ट कमिंग्स थी उसको अब आगे फर्दर जो है वो बेहतर करेंगे, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो मकसद कहने का ये है कि एक जो इसने लॉस शो करा दिया अपने रिसेंट रिजल्ट में, अब जो इस क्वार्टर का 30 सितंबर का रिज़ल्ट अभी स्टिल जो है वो आना है और उसकी अभी अनाउंसमेंट भी होनी है। तो उसमें तो होपफुली चीज़ें थोड़ी सी बेहतर साइड पे जा सकती हैं ईपीएस के वाले से। अगर ऐसा होता है तो फिर तो इसमें बहुत ज़बरदस्त रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वो चीज़ें अभी उस लेवल पे बेहतर नहीं भी होती तो जो इस वक्त इसकी प्राइस है 80 के आसपास या उससे बिलो, ये अगेन वो प्राइस है जहाँ पे आपको इसमें ज़रूर एंट्री लेनी चाहिए। और उसमें स्ट्रेटजी ये रखनी चाहिए कि अगर आपने सपोज 2000 बाय करना है तो 1000 आप कल डिप पे किसी भी जिस प्राइस पे मिले आपको 81 पे, इवन 82 पे या 80 पे, तो वहाँ पे आप बाय करें और बाकी आप अपना कैश क्यों रखें ताकि अगर फर्दर डिप आता है तो वहाँ पे आप इसको एवरेज कर सकें। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि यहाँ से बाउंस बैक करेगा और इसमें वॉल्यूम भी थोड़े से बेहतर होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सबको पता है साइड आइटम में प्रीवियसली भी जब इसमें रैली बनी थी तो फिर मल्टीपल कैप्स जो हैं इसके वो लगते हैं, और इन नो टाइम लाइक इन अ वीक ये जो सा था उस वक्त तकरीबन 75 से ये तकरीबन 100 के पास चला गया था। तो मिचल्स को आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। इस स्टॉक ने पहले भी बड़ा अच्छा गेन दिया था, और अभी भी अगर आप देखें 80 से दोबारा अगर आप सिर्फ इसको 120 का ही टारगेट कर लें तो वो भी तकरीबन अगर आप देख लें तो 50% का गेन जो है तकरीबन जो है वो बनता है। और फर्दर जैसे ही इसकी ईपीएस में इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुई और इसकी पॉजिटिव ईपीएस आ गई तो फिर आप ये इसकी हिस्टोरिकल ट्रेंड अगर देखें तो ये वो स्टॉक है जो मिनिमम भी 200 से ऊपर जो है ट्रेड करता है। सो इसमें इस वक्त रिस्क काफ़ी कम है इन रेट्स पर, और जो रिवॉर्ड है वो अगर आप इसको थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए होल्ड करें तो मेरे ख्याल में वो इवन 50% तो बहुत ही ईजी टारगेट है उसमें प्रॉफिट का, और ये आपको मोर देन 100% ऑफ जो है प्रॉफिट भी दे सकता है। सो ये तो था जी मिचेल्स जिसको आप कल टारगेट कर सकते हैं, और स्ट्रेटजी जो सी है वो पूरी हमने डिस्कस कर ली है कि किस तरह आपने इसको जो है वो बाय करना है। उसके बाद ज़रा डिस्कस कर लेते हैं आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को। सबसे पहले टीआरजी आज कह सकते हैं किसी हद तक कि मेजर कंट्रीब्यूटर था जो मार्केट की पॉजिटिव क्लोजिंग आई है उसमें। और अगेन आप कह लें कि तकरीबन कैप की तरफ आज टीआरजी फिर गया लो साइड पे जाकर। टीआरजी में अब मैंने बताया था कि ये वो रेट्स हैं जहाँ पे अब थोड़ी सी गेम इसकी जो डेंजरस है। तो अगर आपने इसमें प्ले करना भी है तो विद स्टॉप लॉस, और सिर्फ उस वक्त इसको बाय करना है जिस दिन ये कोई 5-6% जो है वो डिप पे हो, वहाँ पे अगर आप बाय करेंगे तो हो सकता है आपको अच्छी डे ट्रेड भी मिल जाए या नेक्स्ट डे आपको एक इसमें पॉजिटिव मोमेंट मिल जाए। हाई साइड पे बाय करें, थोड़ा सा अवॉइड करें। जिन्होंने अभी बाय किया वो 140 का स्टॉप लॉस जो है वो लगा के रखें। उसके बाद आ जाए जी नेट सोल में भी हमें अच्छा गेन मिला। 115 का स्टॉप लॉस था, जिनका स्टॉप लॉस सेट हुआ है वो अपना वो कैश जो है वो सिक्योर रखें, और अगर ये दोबारा डिप पे आपको 113 से नीचे या 114 से नीचे मिलता है तो वहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन बाय आपने स्टेप्स में करना है, मींस कि अगर आपने सपोज 1000 लिया था तो आपने 500 बाय करना और 500 का कैश सिक्योर रखना है ताकि अगर फर्दर डिप आएगा तो वहाँ पे बाय करेंगे।
तो इसमें अगेन ये पोटेंशियल एक छोटी ट्रेड्स के साथ आपको साथ साथ प्रॉफिट मिलता रहेगा, प्लस अगर चीज़ें ठीक होती हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी नेट सोल में भी बड़ा पोटेंशियल है कि ये यहाँ से अगेन आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट दे देगा। उसके बाद आ जाएं जी PAKD। आपको याद होगा पाक डाटाकॉम, इसको भी हमने टारगेट किया था जब ये 46 से नीचे था। इसमें भी अच्छी स्विंग ट्रेड मिल जाती हैं। थोड़ा साइड आइटम है लेकिन इसकी जो प्राइस रेंज है वो नॉर्मली 45-44 तक ये डाउन साइड जाता है और उसके बाद 55 तक ये दोबारा जाता है और वहाँ से फिर ये प्रेशर लेता है। और रिसेंटली जब इसका रिज़ल्ट आया था और अच्छा रिज़ल्ट आया था तो इसने 60 को भी जो सा है वो क्रॉस किया था। तो अभी भी अगर आप देखें तो ये 55 को इसने हाई लगाया और 53.54 पे इसने क्लोजिंग दी है। तो इसमें वही स्ट्रेटजी रखें, जब भी आपको 48 से नीचे मिले या 46 के आसपास तो बड़ी अच्छी प्राइस है, वहाँ पे एंट्री लें। जैसे ही 50 से ऊपर जाए 55 की तरफ तो वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें। उसके बाद आ जाए जी सिस्टम पे। सिस्टम तो अगर आप देखें तो हमने 420 का स्टॉप लॉस जो है इसका वो रखा हुआ है और उसके साथ होल्डिंग की हुई है। लेकिन इस ये जब वॉलेटिलिटी रही है रिसेंटली और मार्केट ने डिप भी लिया था तब भी अगर आप देखें तो इसने उसको हिट नहीं किया और बल्कि इसने अपनी 450 की प्राइस को बड़ा अच्छा मेंटेन किया और उसके आसपास ही ये ट्रेड करता रहा है और बड़ी जल्दी उसको मेंटेन करता है। सो इसका नेक्स्ट टारगेट जो हमने अब मेंशन किया था कि 500 इंशाल्लाह ताला, तो वो लगता है कि वो इसके लिए आने वाले थोड़े अरसे में वो बड़ा इजी टारगेट होगा और ये अपनी 450 पे अच्छी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। सो होल्ड सिस्टम विद 420 स्टॉप लॉस। उसके बाद आ जाए जी टैली। छोटे स्टॉक्स में टैली इवन बिलो 11 जो है इसकी वो सारी बाइंग रेंज है, वहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। बिलो 10 आए तो और बेहतर प्राइस है और यहाँ से इंशाल्लाह ताला जैसे मार्केट थोड़ा बेहतर होगी तो ये जोन सा है आपको 3-4 रुपये का तो बड़ा इजी गेन दे देगा इंशाल्लाह। छोटा आइटम है और आईटी सेक्टर में आप इसको कह सकते हैं कि जब ये एक फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके जो ब्लू चिप्स आपके पास पड़े हैं तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये हमेशा सेकंड फेज़ में अपनी एक रैली बनाता है या इसके हवाले से कोई अच्छी न्यूज़ आए तो देन। तो ओवरऑल इन रेट्स पे सिक्योर है, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। फाइनल वन जी एवेंसियन। एवेंसियन अभी वो रेट हैं इसके जहाँ पर कि आप इसको हर डिप पे बाय कर सकते हैं और इसको जो सा है वो एवरेज कर सकते हैं बिलो 80। और इसकी रैली ड्यू है काफ़ी अरसे से और दिसंबर क्लोजिंग के बाद जो इसका रिज़ल्ट आएगा इसी दौरान अगले आप कह लें कि 2 से 3 माह में आप इसमें बड़ी ज़बरदस्त रैली देखेंगे। तो जो भी अभी एवेंसियन को बिलो 80 आप बाय करेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप इसमें बड़ा इजीली 100 प्लस की प्राइस आप तो मिनिमम उसको टारगेट कर सकते हैं। और जब ये 100 को क्रॉस करेगा और उस वक्त हम देख लेंगे कि किस स्ट्रेंथ के साथ किन वॉल्यूम के साथ ये जा रहा है। तो हो सकता है अगर चीज़ें स्टेबलाइज हो गई तब तक तो ये अपना जो प्रीवियस हाई था उसको भी इंशाल्लाह ताला टच करे। तो ये तो थी जी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को डिस्कस किया और मिचल्स को दोबारा टारगेट करने का कहा है कि उसमें जो पोटेंशियल है वो भी डिस्कस किया और जो स्ट्रेटजी उसमें होनी चाहिए बाइंग की वो भी डिस्कस कर ली। बाकी कल फर्दर मार्केट क्लोजिंग के बाद क्या सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लेंगे अपनी स्ट्रेटजी। और एक और स्टॉक जिसमें काफ़ी एक टर्न अराउंड सिचुएशन आ चुकी है और वो काफ़ी अरसे से एक जो लॉस में था वो अब अपनी ईपीएस बेहतर कर रहा है और आने वाले दिनों में उसमें भी बड़ी अच्छी मूव बन सकती है। तो उसको कल डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।